दोस्तों आपको पता होगा, आपके पास अगर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक होगा तो आपके पास अपडेट पहुंच गई होगी। वोडाफोन आइडिया क्या डीमर्ज होने वाली है? देखो सवाल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सवाल निकल रहे हैं यहाँ पे। एक को अपडेट कंपनी के ऊपर दिवाली याचिका की, क्योंकि देखो कंपनी ने क्या बोला, खुद ने बोला। ये बात ना तो किसी न्यूज ने बोली है, ना किसी ब्रोकरेज कंपनी ने बोली है। ये कंपनी, कुछ कंपनी के मैनेजमेंट ने बात बोली है। क्या बोली है? कि हम 2026 फाइनेंशियल ईयर तक अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। हम कुछ भी कर सकते हो, मतलब पेमेंट नहीं दे पा रहे टाइम पे। एक भी ये बात कही थी, हाईलाइट कही थी, मेंशन की थी बात। लेकिन अभी कल परसों की अपडेट देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो 23 सिटी में, 23 सिटी में 5G लॉन्च किया है, ठीक है। लेकिन एक नया प्लान देखो, नो प्लान टू रिटर्न वीआई इनटू पीयूसी, गवर्नमेंट कैन नॉट होल्ड ओवर 49% इक्विटी इन टेलीकॉम से ज्योतिराज सिंधिया क्या बोला? हम 49 की स्टेक हमारे पास पड़ी है अभी कंपनी की। तो देखो कंपनी का क्या उद्देश्य है यार, अगर 49 की स्टेक पड़ी ना, तो अगर 10% बढ़ा देना, 60% कर देना, तो कंपनी आधी गवर्नमेंट हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन कंपनी ने क्या बोला, हम गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे। अभी कंपनी को रिलायप मिला था, रिलायप मिलने के बाद कम तेजी आई थी, कंपनी रेगुलर तेजी आई थी। लेकिन तेजी के बाद फिर क्या हुआ? फिर जहां थी वहीं आ गई। देखो वोडा आइडिया को सरकार से झटका, शेयर पर दांव लगाने वाले निवेशकों की बड़ी टेंशन। बात सच है ये। अभी आप फिर पढ़ लो यहाँ पे क्या बोला कंपनी ने, क्या बोला? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी मौजूद 49% से आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात क्लियर बोल दी। केंद्र सरकार ने इस फैसले से उन निवेशकों की टेंशन बढ़ सकती है जिन्होंने वोडाफोन आइडिया के शेयर पर दाव लगाया था। अभी शेयर 7 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। बात सच है कि 7 रुपए ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या बोला गवर्नमेंट ने? हम अपनी स्टेक नहीं बढ़ाएंगे, जहां पे है ना वही रखेंगे। टेलीकॉम सेक्टर मिनिस्ट्री ज्योतिराज सिंधिया ने यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी को राहत देने के लिए किसी तरह के विकल्पों पर चर्चा नहीं की जा रही है। इस बयान के से वोडाफोन आइडिया के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी पहले ही सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कारोबार समेटने की चेतावनी दे चुकी है। मैंने क्या बोला आपको? कंपनी खुद की तरफ से आया था, हम अपना काम नहीं चला पाएंगे। तो यही बात हाईलाइट हुई यहाँ पे। क्या बोला वोडाफोन आइडिया ने? क्या बोला? हम अपना कारोबार समेटने की सुराग में थे, मदद कही थी, हाईलाइट दी थी, समेटने की चेतावनी दे चुकी। ऐसे में उन निवेशकों की टेंशन बढ़ सकती है जिन्होंने वोडाफोन आइडिया शेयर पर दाव लगा रहे हैं। बता दें कि वोडाफोन आइडिया शेयर की बीएसई पर वर्तमान कीमत 7 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने? ज्योतिराज सिंधिया ने बुधवार 2 जुलाई को सीएनबीसी टीवी 18 के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि बकाया राशि मौजूदा फुटनट से अधिक इक्विटी में नहीं बदला जा सकता है, वरना वोडा आइडिया शेयर एक पीयूसी बन सकता है। बिल्कुल बात सच है ये। मैंने क्या बोला आपको? अगर कंपनी की 49% शेयर है ना कंपनी में, अगर इसको बढ़ा के 10% बढ़ाएगी ना कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कंपनी पीयूसी बन जाएगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सरकार का वोडाफोन आइडिया का पीयूसी बनने का कोई इरादा नहीं है। मंत्री ने कहा कि वोडाफोन आइडिया के लिए अगले विकल्पों पर कोई चर्चा नहीं की जा रही, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास एक पड़ी पीयूसी, कौन सी है? बीएसएनएल जिंदाबाद। बीएसएनएल पड़ी है, तो आइडिया को क्यों पीयूसी करेंगे गवर्नमेंट? आप खुद समझ जाओ।